अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ बातें करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से जो आपको याद रखनी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने सीखी हैं इन द लास्ट 5 years ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो जो बॉटम लाइन है इस वीडियो की वो ये है कि जब आप कोटेशंस क्लाइंट को सेंड करते हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज ब्रेक इट डाउन इनटू मल्टीपल स्टेजेस। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप डिज़ाइनर हैं, अडोबी एक्सडी के ऊपर काम करते हैं, क्लाइंट आपके पास आया है एंड द क्लाइंट वांट्स यू टू क्रिएट यूआई यूएक्स स्क्रीन्स फॉर अ सोशल मीडिया ऐप। उसमें आप ये करेंगे कि रादर देन टेलिंग द क्लाइंट कि ठीक है मैं ये ऐप आपको डिज़ाइन बना दूंगा, 50 स्क्रीन है इसमें और ये मैं आपको इतना पैसे चार्ज करूंगा, रादर देन डूइंग दैट व्हाट यू शुड डू इज टेल द क्लाइंट हम पहले 5 स्क्रीन्स बनाते हैं, उन 5 स्क्रीन्स में आप मुझे अपनी ओवरऑल डायरेक्शन मुझे आपकी समझ आ जाएगी और वी बोथ विल गेट टू नो ईच अदर के काम आप किस तरह से पसंद करते हैं और डिज़ाइनिंग जो कलर्स है, कलर स्कीम है, बटन के लेआउट्स है, वो सारा हम उस स्टेज में फाइनलाइज कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको 10 स्क्रीन्स बना कर दूंगा जिसमें हम होम का मॉड्यूल, प्रोफाइल का मॉड्यूल या फ्रेंड्स और इस तरह के मॉड्यूल्स कवर करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट एक ऑर्डर बनाएंगे जिसके ऊपर हम कमेंट्स का, पोस्ट अपलोडिंग का और इस तरह के फीचर्स को कवर करेंगे। अगर आप डेवलपर हैं तो डेवलपर भी आप इस तरह से उसको कोटेशन सेंड करें कि हम पहले स्क्रीन डेवलपमेंट करेंगे जिसमें यूआई होगा, स्टैटिक डेटा होगा, देन हम बैकएंड की डेवलपमेंट करेंगे Node.js में, इसको 3 हफ्ते लगेंगे और इतने पैसे आपको लगेंगे। देन हम स्टेज 3 करेंगे जिसमें एपीआई इंटीग्रेट करनी है या फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी है ऐप के अंदर और वो आपको 4 हफ्ते लग जाएंगे एंड उसका ये चार्ज होगा। एंड देन हम स्टेज 4 करेंगे जिसमें मैं आपकी ऐप पब्लिश करूंगा, लाइव करूंगा, उसमें जो चीज़ों को टेस्ट मोड से लाइव मोड में लेकर जाना है वो हम करेंगे, उसको 1 वीक लगेगा और उसका ये चार्ज है। ये करने का जो फायदा है बेसिकली वो उनको आप 4 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसका फायदा है द हुक इन स्ट्रैटेजी। ये बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है, जो लोग सेल्स का काम करते हैं दे नो अबाउट इट। जो हुक इन स्ट्रैटेजी होती है वो उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स यू गिव द क्लाइंट वैल्यू जो कि छोटी है इन द स्टार्ट, दैट इज ईजियर फॉर द क्लाइंट टू पे। जब आप क्लाइंट को ये कहते हैं हम पहले 5 स्क्रीन्स करेंगे और आप कह देते हैं कि मैं इसका $20 लूंगा, $30 लूंगा। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं स्क्रीन्स डेवलप करूंगा और इसका मैं $500 ले लूंगा, तो जो एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है ये उससे तो वैल्यू बहुत कम होगी। लेकिन क्योंकि उस क्लाइंट ने आपके साथ काम शुरू कर दिया है, वो आपके साथ ऑन बोर्ड हो गया है, वो आपने उसको हुक इन कर लिया है अपने सर्कल में, तो इट इज गोइंग टू बी 10 times easier for that very same client to place an order with you for the next stage। ये स्ट्रेटजी सेल्स के लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज वेल एंड बिलीव मी दिस वर्क्स लाइक अ चार्म। एंड इससे जितने क्लाइंट्स आप अपने पास लेकर आ सकते हैं वो कभी भी आप फुल कोटेशन के साथ लेकर नहीं आ सकते। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस, यू गेट मोर क्लाइंट्स। द सेकेंड वन हियर इज जब आप ब्रेक डाउन कर दिया अपने स्टेजेस में तो ऑब्वियसली आपने उसकी पेमेंट्स को भी ब्रेक डाउन कर दिया है डिफरेंट माइलस्टोन्स में। व्हाट दैट मीन्स इज कि आपको जो पैसे हैं वो हर हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे, बिकॉज आपने ब्रेक डाउन तो ऑब्वियसली 1-2 वीक्स का या 3 वीक से ज़्यादा नहीं करना स्टेज का। आप स्टेज को फिनिश करेंगे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, यू गेट द मनी, देन यू गेट टू द नेक्स्ट स्टेज। इससे जो आपका रिस्क है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाता है। अब कंपेयर दिस टू द डेवलपमेंट जो फुल कोटेशन के साथ होती है, जो 2 months के बाद आपने ऑर्डर डिलीवर करना है। द फर्स्ट प्रॉब्लम देयर इज कि आपको क्लाइंट को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा हुक इन करने के लिए जो कि वो दूसरे फ्रीलांसर से उसको ऑफर वो नहीं हो रहा। द नेचुरल सजेशन हियर इज कि आप अपनी प्राइस बहुत लोअर कर दें। द सेकेंड वन हियर इज जब एंड पर प्रोजेक्ट जाता है, व्हाट आई हैव सीन
आई हैव डेवलप्ड हंड्रेड्स ऑफ एप्स और अपनी टीम के साथ हमने डेवलप किए हैं अराउंड 137 एप्स एंड लिटरली 90% ऑफ दोज एप्स जब एंड पर जाता है प्रोजेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा रिविजन आती हैं बिकॉज क्लाइंट हमेशा ऐप को या प्रोजेक्ट को फुल एंड के ऊपर चेक करता है ज़्यादा और उससे एक मंथ आपका डिले हो जाएगा, पेमेंट्स आपकी डिले हो रही हैं। सो द सेकंड बेनिफिट इज आपको रेगुलर पेमेंट्स मिलती रहेंगी अगर आपने प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन किया हुआ है। द थर्ड बेनिफिट हियर इज कि जो आप वैल्यू क्लाइंट से मांग सकते हैं, जो आप प्राइस क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, वो ब्रेक डाउन्स में ज़्यादा चार्ज हो सकता है कंपेयर टू वन सिंगल फिक्स्ड प्राइस। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक सोशल मीडिया की ऐप है, सोशल मीडिया की ऐप आप कहते हैं कि मैं $2000 में बना दूंगा। अब ना ही आपको पता है कि उसमें एफर्ट कितनी लगेगी सोशल मीडिया की ऐप को बनाने में, ना ही क्लाइंट को बहुत ज्यादा समझ है, ना ही क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट्स अभी तक क्लियर किया है। एंड आई हैव डन दिस इन द पास्ट एज वेल कि क्योंकि वी वांट टू गेट ऑर्डर्स, आई से ओके आई कैन डू दिस ऑर्डर फॉर $2000, बट दैट डज नॉट वर्क बिकॉज व्हाट इफ द सोशल मीडिया ऐप हैज सो मेनी फीचर्स कि आपको 6 महीने लग जाए। जब आपने ब्रेक डाउन किया होगा, अगर क्लाइंट एडिशंस मांगेगा, द क्लाइंट रियलाइजेस कि यार ये जो मैं चीज मांग रहा हूं ये ओरिजिनल प्लान से हमारी ड्रिफ्ट अवे कर रही है, तब आप एडिशनल पैसे भी क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपने ब्रेक डाउन किया है, अगर आपने कहा कि 6 हफ्ते लग रहे हैं, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, और इन 6 हफ्तों का मैं $4000 चार्ज करूंगा, दैट इज ओनली $2500 अ मंथ, तो द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स इट बेटर कि एक महीने का ये इतने पैसे मांग रहा है कंपेयर टू जब आप उसको फिक्स प्राइस दें। सो दैट इज दिस वन अनदर मेजर बेनिफिट हियर। इसके बाद द नेक्स्ट बेनिफिट दैट यू गेट इज यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, यू कैन ट्रैक योर milestones, you can track the progress of the project and जो क्लाइंट है वो भी प्रोग्रेस को मैनेज कर सकता है और ट्रैक कर सकता है। द क्लाइंट कैन अंडरस्टैंड ये स्टेज हो गई है हमारी, स्क्रीन्स अब हमारी सारी डेवलप हो गई हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज में बैकएंड डेवलप हो गया है, वो भी सारा क्लाइंट ने देख लिया है, दैट इज ग्रेट। नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, अब हमने फंक्शनैलिटी शुरू करनी है, इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इफ द ऐप इज वेरी बिग। तो इससे आप प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, एंड देन यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। एंड अनदर बेनिफिट हियर इज जब आप इस तरह की कोटेशन क्लाइंट को सेंड करते हैं, दिस इज very different from what the client is used to be getting from other freelancers, because other freelancer क्या करेंगे, वो या hourly quotation भेजेंगे या वो fixed quotation भेजेंगे। So this lets you stand out from the traffic that is there on freelancing platforms, and the client can understand कि आपका जो project का करने का तरीका है, जो development life cycle है या project life cycle है, अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, book writing कर रहे हैं, that is different from others, and you understand the scope of the project also कि किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे हैं। एंड इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स होंगे, जो ये तो बेनिफिट्स हैं जो मैंने रियलाइज किए हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में। सो दैट इज वन सजेशन दैट आई हैड फॉर यू, ऑलवेज ब्रेक डाउन योर ऑर्डर्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर स्ट्रेटजीज एंड टिप्स लाइक दैट। हैप्पी फ्रीलांसिंग।